40-50 के बाद जिम जाने का पहले ये 5 टेस्ट जरूर कर लीजिएगा। ये साइन है आपको, आप कितना कंफर्टेबल है, आप कितना स्टेबल है जिम जाने के लिए। आप खुद से सवाल कीजिएगा, कैन यू वॉक 30 मिनट्स कंफर्टेबली विदाउट चेस्ट पेन, नो अनयूजुअल ब्रीदिंग इशू, एनी डिजीनेस। ये इसलिए है बेसिक कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस आप अपने आप का जान सकते हैं। साइन नंबर 2, कैन यू स्टैंड अप चेयर्स एंड सिट डाउन इन द 10 टाइम्स विदाउट यूजिंग एनी हैंड सपोर्ट। मैं डेमो पे दिखा रहा हूँ। ये सब साइन है आपका लेग स्ट्रेंथ कितना है, ये एनफ है कि नहीं एज ए बिगिनर के लिए, स्पेशली 40, 45, 50 के बाद। साइन नंबर 3, कैन यू डू स्टेयर्स क्लाइंबिंग 2-3 फ्लोर विदाउट नीडनेस ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ लॉन्ग रिकवरी। बिना थकान के आप क्या एटलीस्ट 2 फ्लोर आप चढ़ सकते हो। ये आपका हार्ट और लंग्स के स्टेटस आपको बता देगा। इफ़ यू आर कंफर्टेबल देन यू आर फिट टू गो जिम। साइन नंबर 4 है, नो वार्निंग सिम्टम ड्यूरिंग डेली एक्टिविटी लाइक चेस्ट पेन, dizziness, unusual fatigue, nausea, feeling uncomfortable। ये सारी साइन है आपका यू आर फिट और नॉट टू गो द जिम। अदरवाइज ऐसा कोई साइन है, फर्स्ट यू गो टू द डॉक्टर एंड चेकअप थॉरोली। साइन नंबर 5, you have been active 2-3 weeks at least. For an example, walking, yoga, little bit home exercise, mobility work, ये सब आप अगर कर सकते हैं, ये 5 साइन आपके पास पूरा फिट है आप, then you are definitely ready for go to the gym। अगर आप सोचते हो कि ये सब मेडिसिन से ठीक हो जाएगा और आप जिम चले जाओगे, दिस इज़ रॉन्ग वे। मेडिसिन डज नॉट वर्क precisely because risks depend on many factors like age, like fitness level, BP status, diabetic status, so smoking history, आपका smoking history, existing any heart issue, and exercise practice or habit, and of course sleep quality and weight। ये सारी चीज़ के ऊपर ही आपका जिम डिपेंड करता है कि you are fit enough to go gym or not। आगे बढ़ने से पहले आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक चीज़ हमें देखना चाहिए कि हम तो जिम में जाते हैं, बट हमारे जो ट्रेनर है वो कितना कैपेबल है, वो कितना क्वालिफाइड है एक्सरसाइज के लिए, हम पूरा उसके ऊपर डिपेंड कर लेते हैं कि जब जिम में जाते हैं कि व्हाट ही सेड वी आर डूइंग अकॉर्डिंगली। बट कुछ चीज़ है हमें जानना चाहिए, वो एडुकेटेड है हमें ट्रेनिंग करने के लिए या नो। तो ये अगर जब तक हम नहीं जानेंगे तो प्रॉब्लम ये है कि हम गलत आदमी के साथ, गलत ट्रेनर के पास हम खुद को डिवोट कर रहे हैं, खुद को दे रहे हैं। और ये एक्सपेरिमेंट हमारा एटलीस्ट 45-50 के बाद बॉडी के साथ नहीं करना चाहिए। बेटर वे टू जज आवर ट्रेनर, डोंट जज हिज बॉडी, हिज अपीयरेंस। We need to be judged he is capable or not to train me. Like, does the trainer focus on health or only in the appearance? तो अगर appearance पे ही वो फोकस कर रहा है, बॉडी दिस एंड दैट, तो वो ट्रेनर अच्छा नहीं है हमारे लिए। नंबर 2, does he push शॉर्टकट और क्विक ट्रांसफॉर्मेशन, एनी सॉर्ट ऑफ 3 महीने में कर दूंगा, 2 महीने में हो जाएगा, तो ये ट्रेनर हमारे लिए नहीं है। डज ही रिकमेंड एनी सॉर्ट ऑफ स्टेरॉयड, हाई प्रोटीन पाउडर, तो ये ट्रेनर हमारे लिए नहीं है। नंबर 4, डज ही आस्क अबाउट एज, बीपी, इंजरी एंड मेडिकल हिस्ट्री। ही नीड टू बी चेक ऑल दोज थिंग फ्रॉम मी एंड देन ही प्लान अकॉर्डिंगली आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो वो देखना पड़ेगा। नंबर 5, डज ही क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ ग्रेजुअली ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर एज ए बिगिनर वंस वी गो टू द फर्स्ट टाइम जिम। तो ये सारी जो फैक्टर है ये हमें देखना पड़ेगा। और नंबर सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक ट्रेनर का सर्टिफिकेट आप जान लीजिए कि ये बहुत ज़रूरी है, ही इज़ सर्टिफाइड ट्रेनर और नॉट।
जैसे कि कुछ चीज़ है, सीपीआर वो दे सकते हैं कि नहीं, एनी सॉर्ट ऑफ इन केस ऑफ इमरजेंसी, हाउ टू रिकॉग्नाइज द कार्डियो अरेस्ट, व्हेन ही हाउ टू कॉल द इमरजेंसी सर्विस, चेस्ट इशू, चेस्ट कंफर्टेबल ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, वो जज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। देन रेस्क्यू ब्रीदिंग कैसे करना होता है सीपीआर के टाइम, एंड हाउ टू यूज़ एईडी मशीन। सो ये बेसिक चीज़ है, एक ट्रेनर को जानना ही चाहिए। ये छोटी चीज़ है, जैसा कि इंडियन रेड क्रॉस भी ये सर्टिफिकेशन देते हैं, कोई भी ट्रेनर ये भी ले सकते हैं जाके, और ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है इसको, 2500 से 3000 के बीच में होता है, 2500 to 3000। ये ट्रेनर का मस्ट नेसेसरी एडुकेशन है कि ये सारी चीज़ वो एडुकेटेड है कि नहीं है, ये पहले आप जांच कर लीजिए कि देन यू गिव हिम योर सपोर्ट टू स्टार्ट द जिमिंग एंड ऑल।